गोली मारने के बाद में नाखून वगैरह उखाड़े गए और मतलब करंट भी लगाई गई है, चाकू भी मारे गए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि उनको मतलब गोली मारी जाए, उनका घर गिराया जाए बुलडोजर से। पब्लिक छितर भीतर मेरे भाई को घसीट करके और लेकर गए और वहाँ पर पहले उन्होंने गोली मारी है, फिर चाकू से गला रेता, यहाँ पर चाकू लगा है, करंट लगाई है। ये समझ लो पूरा सीना छलनी हो गया, उसे प्लास से उसके नाखून भी उजारे गए हैं सर। इतनी बर्बरता के साथ अगर योगी क्या इतने शासन कड़े शासन में और इतना वो होते हुए भी अगर वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं तो आप सोचिए कि दूसरे के सरकार में क्या होता। ये कुछ बताने की बात नहीं है। हम देश के संविधान से चलते हैं। पहले हमारे देश का संविधान है, फिर हमारी गीता है, तो हम देश को पहले रखते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो अगर हमें कानून ना मानना होता तो हम 5000 हिंदू है, 2000 मुसलमान जाके फूंक देते हम। पुलिस ने किसी को घुसने नहीं दिया, सिर्फ 2 लड़के ऐसे निकले, किसी तरीके से अंदर गए तो लाश को लेकर बाहर आए। किसी तरीके से वो परिस्थितियां क्या थी कि जब वो लाश को लेकर आ रहे थे तब भी अंदर से गोली चल रही है। उनका मकसद है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, क्योंकि उनका मकसद बाहर से उनको फंडिंग आती है। भाई हम लोगों को बाहर से फंडिंग तो आती नहीं, तो हम लोग कमाते हैं खाते हैं। तो हमारे सबके छत पे से जब पथराव हुआ, बोतलें गिरी, तो हमारे सबके छत पर बोतलें पत्थर तो आते नहीं है। ये बोतलें पत्थर उनकी प्लानिंग थी। पत्थर उनके धर्म के लोगों ने फेंका, वीडियो क्लिप उनके धर्म के लोगों ने निकाला, उसके बाद तो ये मामला पैदा हुआ। झंडा उतारने की बात है तो झंडा रेहुआ मंसूर में 150 घर मुस्लिम बने हैं। आप वीडियो बना लीजिए और ओवैसी जी को भेज भी दीजिए कि रेहुआ मंसूर का व्यक्ति अगर झंडा उतारने पे आएगा तो पहले अपने गांव का झंडा उतारे। ये लोग हमेशा ऐसा करते थे, कभी मतलब सुकून से मूर्ति विसर्जन नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है 13 अक्टूबर को, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले से अपने बंदोबस्त थे, उन्हें ये करना था दंगा। मीटर कपड़े के लिए अगर आप उसको मार सकते हैं तो 1.5 फुट की, 2.5 फुट की, 3 फुट के, 3 मीटर की, 4 मीटर की प्रतिमा होती है, उसके हाथ पैर आप तोड़ सकते हैं, तो उसकी सजा बताएं ओवैसी जी कि उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारी मौजूदगी अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच के उस गांव में है जहां पे बीते दिन दंगा भड़क गई थी, और वो दंगा जिसमें गोपाल मिश्रा जी की निर्मम हत्या कर दी गई। और अभी हमारे साथ उनके परिवारजन मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और जो भी हुआ उसके बाद उनकी सरकार से क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से उनको इंसाफ मिले। आपका नाम क्या हुआ? प्रीति मिश्रा। आप गोपाल जी की कौन हुई? बहन। जो उस दिन हुआ गोपाल जी के साथ, तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ था? मतलब न्यूज़ में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि पहले पथराव हुआ, फिर तो क्या हुआ था? पथराव भी हुआ और उसके बाद में उनको खींच के अंदर गोली मारी गई और गोली मारने के बाद में नाखून वगैरह उखाड़े गए और मतलब करंट भी लगाई गई है, चाकू भी मारे गए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि उनको मतलब गोली मारी जाए, उनका घर गिराया जाए बुलडोजर से। बस और हम बता नहीं पाएंगे, बहुत परेशान हैं। तो आप लोग, आप परिवारजन जब योगी जी से मिलने गए थे मुख्यमंत्री आवास पे, तो वहाँ पे आपने योगी जी से मिला, तो क्या उनके तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया कि क्या कुछ किया जाएगा अपराधियों के साथ? हाँ, उन्होंने बोला कि मतलब जो चाहते हो वही होगा और जैसा तुम्हारा मतलब भाई मरा वैसे उनको मारेंगे। गोपाल जी के परिवार में कौन कौन है अभी? जी मतलब एक भाई है, 2 बहनें हैं और पिताजी हैं, माताजी हैं, बीबी है उसकी। अच्छा, उनकी शादी हो रखी है? हाँ जी, कितने दिनों पहले? 3 महीने पहले। तो उनकी बीवी अभी यहीं है? वो भी गई थी योगी जी से वही है, मिलने? वही है। योगी जी से मिलने वो भी गई? हाँ, वो भी गई थी। तो उन्होंने योगी जी से बात किया, मतलब क्या कुछ होना चाहिए, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ, इनकाउंटर होना हाँ, चाहिए? यही बोला। इनकाउंटर होना हाँ हाँ चाहिए। बुलडोजर कार्रवाई का आश्वासन दिया योगी जी ने? हाँ, मतलब कहा कि मतलब जो चाहती हो वही होगा। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो यहाँ से फरार है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो देश से बाहर निकल चुका है। तो क्या आपको भरोसा है कि योगी सरकार इस मुद्दे में, इस चीज़ में आपको न्याय दिलाएगी, उन आरोपियों के साथ वही होगा जो आप चाहती हैं? हाँ हाँ, हमको भरोसा है कि मतलब कराएंगे जी। आपका क्या नाम है? विष्णु मिश्रा। जो 2 दिन पहले जो घटना घटी शोभा यात्रा के दौरान, तो उस शोभा यात्रा में क्या आप थे? जी थे। तो वहाँ पे घटना स्थल पे क्या हुआ था? वहाँ पे मतलब किस तरह से घटना स्थल पे भीड़ उग्र हुई, जो भीड़ गोपाल मिश्रा की मौत के कारण भी बनी, और कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे कई घर को आग लगा दिया गया, बाहर से कुछ लोग, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बाहर से कुछ लोग आके यहाँ पे दंगा को भड़काने का कोशिश की। तो क्या हकीकत क्या है जब इन?
हकीकत जैसे शुरुआत तो उन्होंने की थी। हम लोग तो भाई दंगा वाले तो हैं नहीं, हम तो भाई गाड़ी में हम प्रसाद रखे, फूल मारने वाले, हम रास्ते से प्रसाद बांटते। हम लोग जाते हैं कि भाई जो भी रास्ते में मिलेगा, चाहे वो हिंदू है, धर्म, किसी भी धर्म को हम प्रसाद खिलाते हैं। हम तो इस धर्म से जाते हैं, हम तो जो दंगा करना होता तो हम भी लाठी डंडा और बंदूकें लेके हम भी जाते, बोतलें हम भी लेके जाते, लेकिन हम तो बोतलें लेके नहीं गए। अब उधर से छत पर से जैसे गाने, अब 10-15 गांव की मूर्ति एक साथ उसी बाज़ार से निकलती हैं, तो सबके साथ डीजे हैं। जब डीजे गाने बजेंगे तो आवाज़ तो होगी। अब इससे आपको एतराज़ थोड़ी होगी, आपकी 12 वफात में जब गाने निकलते हैं, डीजे निकलते हैं, तो हमें तो कोई ताजिया में भी बस ताजे में बजते, ढोल 1 महीना पहले बजाते हो। हम तो कुछ नहीं कहते भाई, हम तो चलो रोज सुन के भी चले आते हैं, जाते भी हैं, डेली वो 3 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं। अजान भी करते हो। हम तो कभी इरिटेट नहीं हुए, ना हमने कभी किसी ने कभी पत्थर नहीं फेंके हो, ना आपके भी। तो फिर हमारे धर्म पे ऐसा क्यों करते हैं लोग, टारगेट करते हैं। तो आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ मुस्लिम का आबादी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर 100 घर मुस्लिम का है और 200 घर हिंदू का है तो वहाँ मुस्लिम हिंदू में भाईचारा है, लेकिन यही चीज़ जब उल्टा हो जाता है, 200 मुस्लिम और 100 हिंदू, तो वहाँ पे मुस्लिम जो होते हैं उग्र हो जाते हैं, वहाँ पे दंगा होने लगती है। क्या ये हकीकत? उनका मकसद है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, क्योंकि उनका मकसद बाहर से उनको फंडिंग आती है। भाई हम लोगों को बाहर से फंडिंग तो आती नहीं, तो हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। उनको बाहर से फंडिंग आती है, बगल में नेपाल, वहाँ से तस्करी करते हैं। तो उनके पास उनको यही सिखाया जाता है कि मतलब तुम लोग उनको भड़काओ, दंगे पत्थर करो, ये करो, वो करो, उनको सिखाया जाता है। क्योंकि हमारे सबके छत पे से जब पथराव हुआ, बोतलें गिरी, तो हमारे सबके छत पर तो बोतलें पत्थर तो आते नहीं हैं। ये बोतलें पत्थर उनकी प्लानिंग थी। तभी तो जब पथराव हुआ, तभी तो हमारी माता जी की जो मूर्ति थी उनका हाथ टूटा। तो उनके पास पहले से बोतल पत्थर ये सब इकट्ठे थे, पहले से इकट्ठे थे। मतलब ये सारा प्री प्लान। मतलब ये था कि जैसे हम उनके कुछ बोलेंगे, जैसे वो लोग भीग उगड़ोगे, तैसे हम लोग बोतल पत्थर फायरिंग कर देंगे। तो उसकी बोतल पत्थर फायरिंग का मतलब ये नहीं, गोपाल आगे वो चल उनसे बताने ही गया था कि मतलब बोतल पत्थर फायरिंग मत करो, नहीं तो किसी को चोट लग जाए। तब तक उन्होंने अंदर से खींच लिया, और जब खींच लिया तब हम लोगों को पता नहीं चला कि खींच लिया। बगल की जो लड़की थी उन्होंने बताया जाके कि तुम्हारे वो भाई को उन्होंने खींच लिया, गोली मार दी। तब हम लोगों को पता लगा जाके। आप लोग को जब पता चला खींच लिया गया, तो आप लोगों ने कुछ गतिविधियाँ नहीं की अपने दोस्त था, वहाँ से पुलिस थे, प्रशासन थी, हम आगे से शटर बंद था, तो शटर तोड़ के तो हम जा नहीं सकते। हमने प्रशासन से मांग की। पुलिस ने किसी को घुसने ही नहीं दिया। ये बताओ ना, उस टाइम पुलिस ने किसी को घुसने नहीं दिया। सिर्फ 2 लड़के ऐसे निकले, किसी तरीके से अंदर गए तो लाश को लेकर बाहर आए। किसी तरीके से वो परिस्थितियाँ क्या थी कि जब वो लाश को लेकर आ रहे थे तब भी अंदर से गोली चल रही थी। मतलब आप लोग कहना चाहते हैं पूरी तरह से प्रशासन विफल रही योगी राज में। 100% विफल रही। और प्रशासन शासन के अंदर काम करता है और शासन योगी जी का है। जी जी जी। मतलब योगी जी से क्या चूक हो गई इसमें? अब ये जो भी हुआ हो, लेकिन जो हमारे देखने मतलब हमें लगा देखने में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है। अगर प्रशासन सख्त होता तो ये घटना ना होती। प्रशासन से चूक हुई तो क्या इसकी सजा प्रशासन को, मतलब जो भी वहाँ पे तैनात थे उन पे कोई कार्रवाई की गई, सस्पेंड की गई, ट्रांसफर की गई? सस्पेंड किया गया। वहाँ पे जो तैनाती थी उनको सस्पेंड भी किया गया है, निलंबित किया गया है थाने को, या जो भी स्टाफ था उसको निलंबित किया है योगी जी ने। और क्या कहते हैं, वो व्यवस्था बना रहे हैं, उसकी कुछ गलतियां हुई हैं उसको वो सुधार रहे हैं कि हाँ कहाँ से हमारे अधिकारियों ने गलती की है, उसका वो निवारण कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। और न्याय की उम्मीद है उनसे, इसलिए हम लोग बैठे हैं कि हाँ भैया बाबा की सरकार है, न्याय करेगी। आप लोगों ने जैसे बताया, कुछ चैनलों पर डिबेट में चलता है, तो कुछ उनके धर्म के लोग कहते हैं कि वो झंडा उतारने क्यों गया। जी ओवैसी जी का कहना है कि गलती एक पंथ के एक समुदाय ने किया, झंडा उतारा, इसलिए नहीं तो उन ओवैसी जी से आपके चैनल माध्यम से बताइए उनको कि पहले आपने पत्थर, ओवैसी जी के पास जाता है हमारा। तो आप बताइए उनको कि वो पत्थर उनके धर्म के लोगों ने फेंका, वीडियो क्लिप उनके धर्म के लोगों ने निकाला, उसके बाद तो ये मामला पैदा हुआ। झंडा उतारने की बात है तो झंडा रेहुआ मंसूर में 150 घर मुस्लिम बने हैं, आप वीडियो बना लीजिए और ओवैसी जी को भेज भी दीजिए कि रेहुआ मंसूर का व्यक्ति अगर झंडा उतारने पे आएगा तो पहले अपने गांव का झंडा उतारेगा, आगे झंडा होगा उसको उतारोगे कि उन्हीं का घर का झंडा मिलेगा उसको उतारने? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, न धर्म से दुश्मनी थी। धर्म से दुश्मनी होती तो अपने गांव का झंडा उतारता, फिर जो रास्ते में मिले झंडे उनको उतारता। कोई झंडा उतारने का अभियान तो था नहीं। जब पत्थरबाजी, मूर्तियाँ टूटी, भाई जब उधर से आया, क्लिप नोची गई, बवाल हुआ, 2 बार बवाल शांत हुआ, आखिर हम ही लोग उनने गम खाया, आगे बढ़ना। बार बार आप पत्थर फेंक रहे हो, बार बार आप कर रहे हो। प्रतिक्रिया में कोई घटना घटती है, मान लिया वो चढ़ गया, झंडा उतार दिया तो आप उसको पकड़े थे ना। तो क्या ओवैसी जी ने अधिकार दिया था कि नहीं जो झंडा उतारेगा उसको गोली मार दो?
ओवैसी जी कैसे दे देंगे? देश संविधान से चलता, सरिया से थोड़ी कह रहे हैं कि वो अगर पकड़ा था तो उसको संविधान को सौंपना चाहिए ना। अगर आपने गलती की, हमने मान लिया हमने चोरी की और आपने पकड़ा, तो आप हमको मार देंगे? पहले आप हमको पुलिस को दीजिए, वो फांसी देगी, सजा देगी, फांसी दे, जेल दे, जो भी देती वो हम लोगों को भी मंजूर था कि चलो गलती किया होगा या जो कुछ किया होगा, कानून ने जो किया। आपको अधिकार नहीं है गोली मारने का। अगर आप उसको गोली मार सकते हैं एक झंडे के लिए, जिस तरह से उन्होंने 1.5 मीटर कपड़े के लिए अगर आप उसको मार सकते हैं, तो 1.5 फुट की, 2.5 फुट की, 3 फुट के, 3 मीटर की, 4 मीटर की प्रतिमा होती है, उसके हाथ पैर आप तोड़ सकते हैं, तो उसकी सजा बताएं ओवैसी जी कि उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, उस संविधान में क्या प्रावधान किया जाए। अगर आपके धर्म का झंडा गिर जाता है तो आप गोली चला देते हो, नाखून खींच लेते हो, करंट लगा देते हो। अगर हमारी मूर्तियाँ टूटती है तो उसकी भी सज़ा कोई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। तो आप उनसे पूछिएगा अपने चैनल के माध्यम से कि उस मूर्तियों के तोड़ने की सज़ा क्या है, जो आप बताएं उन गांव वालों को, और उसका न्याय करें। वो अपने हाथ से आकर के वो सज़ा उन व्यक्तियों को दे जिन्होंने हमारी मूर्तियों को खंडित किया। तो हमारे व्यक्ति के साथ जो हुआ हम उसको भी मान लेंगे। लेकिन आप पहले वो आके वही सजा दें, वैसे ही करंट लगाएं उसको, वैसे ही बर्बरता और वैसे ही वो करें। जो भी नेता हैं जो अपने आप को मुस्लिम डिबेट धर्म में के तो लोग ठेकेदार कहते हैं बताते हैं, झंडा हुआ, मुस्लिम बंदा धर्म के हुआ, बड़े झंडा नेता हुआ, बताते हैं, वो सुनिए इनकी बातों को। जिस तरह से वहाँ पे बर्बरता की गई, मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारे लिए सरिया सबसे ऊपर है, संविधान बाद में। तो क्या जब आप सरिया से एक हिंदू धर्म में फैसला ले सकते हैं, तो क्या ये भी नहीं ले सकते? इनके लिए भी गीता है, क्या आपके लिए भी गीता है? बिल्कुल गीता हमारे भगवान परशुराम ने से वो फरसा है हमारे पास, छत्तीस सनातन धर्म के पास फरसा है, लेकिन हम उससे काम नहीं लेते क्योंकि हम देश के संविधान से चलते हैं। पहले हमारे देश का संविधान है, फिर हमारी गीता है, तो हम देश को पहले रखते हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो अगर हमें कानून ना मानना होता तो हम 5,000 हिंदू है, 2,000 मुसलमान जाके फूंक देते हम भी। वैसे किसी से पूछिएगा, भले अगर सुनेंगे तो उनसे पूछिएगा कि रेहुआ मंसूर के एक भी मुसलमान को क्या रेहुआ मंसूर के हिंदुओं ने गाली दी या उनके मोहल्ले में गए या कुछ किया? जबकि दो रेहुआ मंसूर के व्यक्ति मुस्लिम उसमें मुलजिम है, नामजद मुलजिम है, 2 रेहुआ मंसूर के, लेकिन उनके घर भी अभी तक कोई हिंदू नहीं गया है। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं शासन और प्रशासन ने मिल के करवाया ये, योगी जी को अब संन्यास लेके मठ में चला जाना चाहिए। अरे उनका राज्य होता तो उसकी लाश भी ना मिलती। अच्छा, ऐसा होता क्या? अब क्या होता, जितनी बर्बरता के साथ अगर योगी क्या इतने शासन, कड़े शासन में और इतना वो होते हुए भी अगर वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि दूसरे के सरकार में क्या होता। ये कुछ बताने की बात नहीं है। आप भी समझदार हैं, आप भी बहुत दूर से चल के आए, आप भी टहलते हैं, आपको भी पता है कि देश में क्या हो रहा है, क्या होता है। अब हम ही मुख्यमंत्री जी ने जैसे मुख्यमंत्री मूर्तियाँ जो निकलती हैं कम से कम 20 साल से 30 साल से 40 साल से जब हम पैदा नहीं उससे पहले से निकलती हैं, फिर भी अखिलेश यादव ने कहा मूर्ति उस रास्ते से क्यों निकली? जब निकली परंपरा जो रीत है वो उसी रास्ते से निकली। अब तुम आके बीच में बस जाओ तो उसकी हमारी थोड़ी गलती है। हालांकि उन्होंने भी अयोध्या में सरयू नदी को लाल करवा दिया था, उनके पिताजी जी, उनके पिताजी ने सरयू नदी को पूरा लाल करवा दिया था गोलियां चला के, राम भक्तों पे गोलियां चला के। और आज कह रहे हैं कि ये जो दंगा है ये बस एक चुनावी स्टंट है, योगी सरकार का स्टंट है। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पे, जो 2027 में सीएम फेस का मतलब फाइनल करेगी, इसलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव के कारण रचा रचाया बीजेपी का कराया दंगा है। नहीं, कोई बीजेपी का कोई दंगा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमें भरोसा है पूरा, वो हमें न्याय दिलाएंगे। हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? वैभव मिश्रा। क्या आप भी उस शोभा यात्रा में थे? जी, उस शोभा यात्रा में उस दिन क्या हुआ, क्या कुछ हुआ घटना स्थल पे, आप हमें बताइए। हम शोभा यात्रा से 200 मीटर दूर थे, मतलब इतना पत्थरबाजी हुई। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम जिनसे बात करते हो बोलते उस घटना स्थल से दूर ही थे, कोई तो होगा जो वहाँ पास खड़ा हो। ऐसे कोई उम्मीद थोड़ी ना थे कि दंगा हो ही जाएगा तो पास जाएगा। क्या गोपाल जी एकदम वहीं थे, अकेले थे क्या? नहीं, भीड़ थी पूरी मूर्तियों के साथ, कम से कम 10-15 मूर्तियों। क्षेत्र के जितने गाँव हैं उस सबकी मूर्ति वही, रास्ता एक ही है तो निकलती हैं। पर ऐसा तो सबको प्लानिंग थोड़ी ना थी हम लोग की तरफ से कि हाँ दंगा होगा तो सब लोग इकट्ठे रहें। क्या उनके तरफ से प्लानिंग था? बिल्कुल था। कैसे? क्योंकि उनके छत पे बोतलें रखी हैं और पत्थर रखे हैं और न्यूज़ दिखा रहा था, सब हर न्यूज़ पे है, वीडियो दिख रहा है, तो पता लगता है कि हाँ प्लानिंग थी ही, तभी तो हुआ ऐसा। तो क्या उनको कोई डर नहीं था? क्योंकि यहाँ योगी का सरकार है,
इस आज करोगे गुनाह तो अगले दिन ही आपके घर पे बुलडोजर चलेगा, परसों आपका इनकाउंटर होगा। ऐसी ताकत, जो ऐसी मनसा उनके बीच, उनके अंदर कहाँ से आ रही है? एक समुदाय के अंदर इस भीड़ को उग्र करना, दंगे में बदल देना, पूरे कस्बे को आग के हवाले कर देना, ये कहाँ से आ रही है ये मनसा उनमें? कोई पीछे से सब सपोर्ट होगा, या फिर ये भी हो सकता है पीछे से कोई सपोर्ट हो। ऐसा अगर उनके अंदर कोई भय होता तो ये काम ही क्यों करते। उनको, उन लोगों में कोई भय वैसे भी नहीं होता कि ऐसे मार पीट में या फिर काटने पीटने में ऐसा कोई डर नहीं। उनके मतलब कौम में ही होता है ऐसा कि ये खून में ही होता है कि पढ़ाया सिखाया ही जाता है कि हाँ ये करना ही करना है। तो अभी जैसे गोपाल जी का देहांत हो गया, तो कोई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो जिन्होंने आके आपसे मिला या संवेदना व्यक्त की? नहीं, कोई नहीं है। हालांकि जब विदेश में नसरुल्ला मारा जाता है तो यहाँ पे लोग रोड पे उतर के बोलते हैं कितने नसरुल्ला मारोगे, हर घर से नसरुल्ला निकलेगा, लेकिन उनकी पार्टी का कोई नहीं आया है। जो बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ है, उनकी पार्टी का कोई भी नहीं आया है। और प्रियंका गांधी कोई नहीं आया है। यदि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि ये बिल्कुल गलत हुआ, योगी सरकार करती हैं, बस भड़काने वाला काम करती हैं। अच्छा, कांग्रेस और सपा भड़का दोनों पार्टी। क्योंकि अगर उनसे हमदर्दी होते तो हमारे पास आते, पीड़ित परिवार से मिलते, मुलाकात करते, बताते कि आपके साथ गलत हुआ, कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब चाहे वो सरकार को कहते हैं, सरकार उनसे कहती, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर तो आपको, हमारी जनता के हिसाब से तो आपको आना चाहिए था ना, लेकिन आप नहीं आए। आप इसीलिए नहीं आए ना कि वो हमको वोट नहीं देते, ये है वगैरह वगैरह, उनके वोट देते, इसलिए आप नहीं आए। और पक्ष के सारे नेता, हमारे माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह जो भी आए, तुरंत मौके पर पहुंचे, तुरंत हमारे साथ अस्पताल भी पहुंचे, उन्होंने पूरी मदद की। दूसरे दिन भी आए, फिर तुरंत उसके बाद तीसरे दिन भी आए, लखनऊ भी गए हमारे साथ। बाकी जो हमारे नेता हैं सारे यहाँ पे आए हैं, सब विपक्षी पार्टी से कोई नहीं आया। आप लोगों को क्या लग रहा है, योगी जी का बुलडोजर चलने वाला? बिल्कुल चलना चाहिए, चलेगा। विपक्ष वाले कह रहे हैं बुलडोजर में जंग लग गया है, तेल खत्म हो गया। विपक्ष का तो काम ही है भड़काना। विपक्ष का काम ही भड़काना। जो हम करेंगे, विपक्ष का काम है रोकना, उसको टोकना। आप कौन? बड़ी बहन। आप क्या चाहते हैं? जैसे उस दिन जो यात्रा जा रही थी, शोभा यात्रा जा रही थी, क्या ये शोभा यात्रा हर एक साल जाती थी या सिर्फ जी हर साल ये यात्रा जाती थी। मूर्ति विसर्जन, माँ जी की विसर्जन की जाती थी। लेकिन ये लोग हमेशा ऐसा करते थे, कभी मतलब सुकून से मूर्ति विसर्जन नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है 13 अक्टूबर को, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी, क्योंकि वो पहले से अपने बंदोबस्त थे, उन्हें ये करना था दंगा। जब ये लोग मूर्ति लेकर जा रहे थे, विसर्जन, तो डीजे बज रहा था, पहले उन्होंने डीजे को तार खींचा, डीजे, इसके बाद उन्होंने जो पथराव कर दिया माँ जी पर। और जब माता जी पर पथराव किया तो उनके हाथ टूटा, सर टूटा, और जो है तब तक प्रशासन की ओर से मतलब लाठियाँ चलने लगी पब्लिक पर। जो हमारे हिंदू भाई थे तो उनके पर लाठियाँ चलने लगी। पब्लिक छितर भीतर मेरे भाई को घसीट करके और लेकर गए, और वहाँ पर पहले उन्होंने गोली मारी है, फिर चाकू से गला रेता, यहाँ पर चाकू लगा है, करंट लगाई है, ये समझ लो पूरा सीना छलनी हो गया। उसे प्लास से उसके नाखून भी उजारे गए हैं सर। तो मतलब जो हत्या है वो बहुत ही निर्मम तरीके से की गई, बहुत मतलब इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कि ये जो हुआ इसके बाद मतलब आप लोग को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि योगी सरकार है यूपी में, कहा जाता है कि अगर आप इस चौराहे पे कुछ गुनाह करते हो, अगले चौराहे पे आपका यमराज खड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी भाई के लिए जो इंसाफ है वो जल्द से जल्द आज कल परसों में योगी सरकार मुहैया कर? मुलजिम कब तक भागा रहेगा? ये भी जो सरकार उस पर नज़र चढ़ाए हुए, तो कब तक मुलजिम? हमें तो विश्वास है अपनी सरकार पर। लेकिन मुजरिम तो बताया जा रहा है वो देश छोड़ के ही भाग गया, नेपाल में ठिकाना बना रखा। नेपाल में कब तक रहेगा वो? उसका घर तो है, उस पर बुलडोजर चले, जब वो आएगा तब वही काम। आप चाहती हैं बुलडोजर चले? जी चाहती हूँ मैं। तो योगी जी ने बोला उस पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि इस वारदात को हुए लगभग 3 दिन आज बीत चुके हैं, अभी तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों को आक्रोश, पूरे हिंदू भाइयों को शांत भी नहीं, जब तक ये काम नहीं हो तब तक हम लोगों को आक्रोश शांत भी नहीं होगा। अच्छा, मतलब जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा ये आक्रोश शांत नहीं होगा? जी कब तक नहीं हुआ आएगा? नेपाल में कब तक रहेगा? तो उनकी बताया जा रहा है गोपाल जी की शादी हो गई थी, तो उनके क्या कोई बच्चे वगैरह भी थे? कुछ नहीं, 3 महीने हुए हैं शादी के, जुलाई में शादी हुई। जी। तो ये जो यात्रा में गए थे तो आपके परिवार से सिर्फ गोपाल जी थे या फिर और? पूरे गांव के थे, यहाँ के नहीं है, यहाँ के भी थे, और जो आस पड़ोस में गांव है वहाँ फिर मूर्ति रखी जाती है, माँ जी आती हैं, तो वहाँ के भी थे। कम से कम 20-25 ट्राली थी।
साथ में उसी से विसर्जन किया। हजारों की संख्या आपका क्या नाम हुआ भैया? में। राजेंद्र मिश्रा। आप उस शोभा यात्रा में थे? जी बिल्कुल थे। तो वहाँ पे उस शोभा यात्रा में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि माता का मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था, अचानक से जो भीड़ उमड़ उठा और उसमें उस भीड़ ने गोपाल जी की मृत्यु का कारण बना, और तरह तरह के बातें किए जा रहे हैं कि गाने बजाए जा रहे थे कुछ गलत, या फिर पथराव हुए। एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे? देखिए, तो पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी गाना जो वहाँ से पास होकर आ गया, मतलब मीडिया, मतलब जो भी बनता है जहाँ पर गाना, वहाँ से अगर वो पास होकर आ गया बोर्ड से, तो वो हर प्रकार से बजाने के लायक हो गया, कोई भी गाना हो। तो वहाँ पर गाना, और ऐसा तो नहीं है कि जब हम मूर्ति विसर्जित करने लेकर जा रहे हैं तो कोई इस तरीके का भद्दा गाना बजा सकते हैं, ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि धार्मिक कार्य था। तो सर जो भी गाने बज रहे थे, तो वहाँ पर जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, प्लग वगैरह निकाला, तो बोले कि ऐसा मतलब नहीं बनना चाहिए। और जो अब पूरी तरीके से नाम हमको हामिद हैं कोई, तो अब्दुल बताया। हाँ, अब्दुल हामिद जो भी हों, तो उन्हीं के यहाँ से मतलब पत्थर वगैरह आया, तो मूर्ति का हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद जब इधर से पब्लिक कुछ करने को सोची, तो जो हाँ हरदी थाने की पुलिस थी, उसने पब्लिक पर लाठी चार्ज कर दिया। जो भी भक्तगण जा रहे थे उन पर लाठी चार्ज कर दिया, तो वहाँ से इधर उधर छितराव हो गया। जब छितराव हो गया तो हम थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे चले गए, क्योंकि 10-20 हज़ार की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे। थोड़ा हम पीछे आ गए। फिर 2-4 या 10 मिनट के बाद खबर आई उधर से कि रामगोपाल मिश्रा को गोली से मार दिया गया है। फिर आगे जब हम बढ़े तो वहाँ पर देखे कि ऑटो रिक्शा पर, जो बैटरी वाला रिक्शा होता है, किसी तरीके से रामगोपाल को लेकर के आ रहे थे इधर तहसील की तरफ में, मतलब बहराइच की साइड में। तो वहाँ बाइक की व्यवस्था किसी तरीके से कराई गई, और जब पुलिस वालों से बोला गया कि आप कोई साधन ही उपलब्ध करवा दीजिए, तो कि जल्दी से जल्द मतलब हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने कोई साधन या रास्ता तक दिलाने की कोशिश नहीं की। आपको क्या लगता है, जैसे आपने बताया सारे जो भी घटनाएं हुए आपने सब कुछ बताया, क्या कुछ ऐसा भी हुआ था कि कुछ झंडे को लगाया गया या निकाला गया? क्योंकि ऐसे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं दोनों पक्ष। नहीं, देखो, जो हमने आपको बताया वो किस प्रकार से बताया है कि वहाँ पर जब लाठी चार्ज हुई तो हम थोड़ा पीछे की साइड में चले आए थे। मतलब जब घटना हुई उस समय हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हम कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर पीछे आ गए थे, और भीड़ काफ़ी थे, तो हमने लाठी खाना हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम आगे को नहीं गए। फिर आगे तभी बढ़े जब हमें यह खबर मिली कि रामगोपाल मिश्रा जो रेहुआ मंसूर के रहने वाले हैं, उन पर गोली चलाई गई है। तो ये शोभा यात्रा क्या पहली बार निकला या कई सालों से? ये कई सालों से निकलता, उसी रूट से जाता? उसी रूट से जाता है, रूट कोई दूसरा है ही नहीं। तो आज से पहले कभी इस तरह के माहौल बने वहाँ? नहीं, आज से पहले तो कोई माहौल नहीं बना। और सबसे एक मतलब बात जो सोचने वाली है ये है कि एक लड़का है जो उन्हीं के यहाँ काम करता था, जो अभी आपने नाम बताया, हमें भी ध्यान नहीं क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, अब्दुल, तो वो मतलब ज्वेलरी की दुकान है उनकी, तो वो लड़का उन्हीं के यहाँ समथिंग 8 बजे सुबह जाता है मॉर्निंग में, 5-5:30 बजे वापस आ जाता था, यही गांव का पास का ही है। तो उसने जो बयान दिया है तो इस प्रकार के है कि जिस दिन मतलब एक घटना हुई है, तो उस दिन जो उनके लड़के रिंकू या रजा जो भी नाम है, तो आपस में ऐसे बातें कर रहे थे कि बंदूक साफ कर लीजिए, और 35 कारतूसें मंगाने की बात कर रहे थे। ये जो शोभा यात्रा है उससे पहले ये बात? पहले 8 बजे वो लड़का गया, समथिंग 9-10 बजे की एक मतलब बात है जो आपको बता रहे हैं कि उसने यही बताया है कि मतलब बोल रहे थे कि बंदूक साफ कर लीजिए और जो है 35 कारतूसें मंगवानी हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारी घटनाएं गई ये हाँ, ये pre-planned रचित था। थी, ये पूरी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं बॉडी को देख करके कि एक साइड देखिए मतलब बंदूक भी चलाई गई, गोली भी चलाई गई है, और शॉक भी दिया गया है, करंट भी लगाया गया है, और जो है अब तलवार रहा हो या चाकू रहा हो, गर्दन पे और ब्रेन पे यहाँ पर वार भी हुआ है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, और एक मतलब वीडियो भी हमारे पास जिसमें गोली चला रहा है, वीडियो है अभी आपको दिखा सकते हैं, जिसमें वो गोली चला रहा है बाहर से खड़ा होकर, मतलब ऐसे मान लीजिए कल थोड़ा सा छज्जा है उसके अंदर से निकला है और गोली चला रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं जल्द से जल्द समय में देने का मतलब ये होता है कि कम पहले से प्लानिंग थी